हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह करंट अफेयर का जो है प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को दे रहे हैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 4 फरवरी को एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होना है, उनके लिए यह सेट तैयार किया गया है। यह सेट पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसी प्रकार के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है इसमें रखा गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है आने लायक प्रश्न सब दिया हुआ है। सब प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके क्या है कि आप लोगों को लगभग 15-16 सेट तैयार किए हुए हैं। ठीक है, 15-16 सेट तैयार किए हुए हैं। एग्ज़ाम तक आपको 15-16 सेट देंगे। आज यह पहला सेट है। आप लोग डेली जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इससे 15 सेट करते करते आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हमने कब इसको तैयार कर लिया। ठीक है, तो 1 साल का करंट अफेयर 15 वीडियो में आपको हम कवर करा देंगे। 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 16 वीडियो हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। और एग्ज़ाम अब आप लोगों का काफ़ी दिन नहीं रह गया है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। आज 15 तारीख हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है। तो ग्रीन टैक्स लगाना स्टार्ट किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार जो है कि राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकरण जो है लगाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए, किसी भी प्रश्न को आप आंक लीजिएगा कि वह किस लेवल का प्रश्न है। आपको लग रहा होगा ना कि नहीं, लेकिन प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। देखिए, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। ध्यान दीजिएगा कैसा प्रश्न है। देखिए, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है। यूरोपीय संघ। किसके? यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दिया गया है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया। विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया हनोई में। कहाँ पर? हनोई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हनोई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस सुपरस्टार को उसकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रजनीकांत को। अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया था। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का तो गोवा में। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में कंट्री फोकस देश कौन थे। तो कंट्री फोकस देश था जापान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जापान था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 2025। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन किया गया। तो यह किन 2 देशों के बीच किया गया? भारत और फ्रांस। द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच किया गया। भारत और फ्रांस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने संभाला है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। कौन बन गए? 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है। देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच
11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025, मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बेलगावी कर्नाटक। कहाँ पर आयोजन इसका हुआ? कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025, G20 शिखर सम्मेलन, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30, ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 30 की थीम क्या थी? COP 30 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। क्या थीम था? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह इसका थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय नौसेना आईएनएस ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो आईएनएस सहाद्री, किसके द्वारा भाग लिया गया है? आईएनएस सहाद्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आईएनएस सहाद्री। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? 202। कितनी सीटों पर? 202। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 202 सीटों पर जीत हासिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह उड़ीसा के किन 2 समुद्र तटों को दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? क्या प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन 2 तटों को दिया गया है? तो यह हो जाएगा सोनापुर और पुरी। क्या हो जाएगा? सोनापुर और पुरी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनापुर और पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र को वन्य अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य को? तो किस राज्य को दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का झारखंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड को। ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, किन 2 राज्यों के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, यह हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिक्किम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूमा। क्या होगा? न्यूमा को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या दिया है, संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस पार्श्व गायिका को 3800 से
3800 से अधिक वांछित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया। तो किस पार्श्व गायिका को सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा पलक मुछाल। क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा पलक मुछाल। पलक मुछाल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या दिया गया है देखिए। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में पर्यावरण का स्थान क्या है? तो इसमें पर्यावरण का स्थान क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया? तो थार रेगिस्तान राजस्थान में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड श्लेजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो इनको किस उपन्यास के लिए दिया गया है? फ्लेश। किसके लिए? फ्लेश। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लेश उपन्यास के लिए इनको 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया? फ्लेश को। इनकी उपन्यास है फ्लेश और लेखक का नाम क्या है? डेविड श्लेजले। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनासांगछू सेकेंड पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये पुनासांगछू सेकेंड पन बिजली परियोजना का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो यह जो है किस देश में स्थित है यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है। भूटान में। कहाँ पर स्थित है? भूटान में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भूटान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो यूएन टूरिज्म में पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा? शेखा अल नवेस। क्या हो जाएगा? शेखा अल नवेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? COP32 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 अदिस अबाबा। किस देश के द्वारा किया जाएगा? अदिस अबाबा इथोपिया। कौन सा देश है? यूथोपिया। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या दिया गया है? IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्रकृति विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर किसे घोषित किया है? तो यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जितने भी प्रश्न अभी तक आप 27 प्रश्न देख चुके हैं, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हम इसमें आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा जोर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है उससे क्या होता है हम लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं हाँ अच्छा लग रहा है आपको, तो आगे हम लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए प्रेरित होते हैं और कुछ उसमें हम लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है क्या है?
किस भारतीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई, क्या दिया गया है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो किस भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का बी करेक्ट हो जाएगा। सीआईएसएफ किसके द्वारा किया गया? सीआईएसएफ करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, क्या है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस ऑफ सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का श्री रविशंकर, किसको दिया गया है यह सम्मान? श्री रविशंकर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्री रविशंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की है कि इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है? देखिए, वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है और पूरे देश में अब कितने वंदे भारत ट्रेन हो गए हैं यह आपको बताना है। तो 164, कितने वंदे भारत ट्रेन हो गए हैं? 164, 164 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 164। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी? हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो यह हो जाएगा शीतल देवी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी शीतल देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉलिंस डिक्शनरी, क्या दिया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? वाइब कोडिंग, क्या हो जाएगा? वाइब कोडिंग करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है? भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 का आईएनएस इच्छक, क्या हो जाएगा? आईएनएस इच्छक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? उर्वरक निर्माता, यह जो कंपनी है पारादीप फास्फेट लिमिटेड पीपीएल ने, यह उर्वरक का निर्माण करती है। यह अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे नियुक्त की है? तो राहुल द्रविड़ को, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का बी हो जाएगा, जोहरान ममदानी, क्या हो जाएगा? जोहरान ममदानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल, कर्नाटक राज्य के विधि विश्वविद्यालय द्वारा किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल्ला नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन भी होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37, हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार, भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो रोहिणी नीलकड़ी, कौन है? रोहिणी नीलकड़ी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी रोहिणी नीलकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की
पहली महिला कौन बनी? क्या दिया है? अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली पहली महिला कौन बनी है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गजाला हाशमी। कौन बनी है? गजाला हाशमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कार 19। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कार 19 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा राज्य महिला आयोग क्या दिया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरियाणा राज्य महिला आयोग के द्वारा 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा। क्या होगा? शेफाली वर्मा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 है, नीलिमा राय किसका चयन किया गया है? नीलिमा राय करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीलिमा राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, $100 बिलियन के बाजार क्या हो जाएगा? 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? क्या है? देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 100 बिलियन डॉलर क्या दिया है? 100 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? छठी भारतीय कंपनी और पहली भारतीय कंपनी। छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय कंपनी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 का SBI हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? SBI होगा। आगे देखते हैं, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किसके द्वारा जीता गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 क्या है? इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3M5 रॉकेट के जरिए देश के सबसे भारी 44,000 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, तो किस संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? क्वेश्चन नंबर 45 का CMS-03 क्या हो जाएगा? CMS-03, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी CMS-03। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का क्या होगा? केरल हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा केरल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह हो जाएगा अटल नगर
नवा रायपुर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कलाकार रचनात्मक शहरों की सूचना में शामिल किया है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कलाकार रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। तो किसके द्वारा शामिल किया गया है, यूनेस्को के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने ओमेंस ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने ओमेंस ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो किसके द्वारा हासिल किया गया है, स्मृति मंदाना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्मृति मंदाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दिया गया है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार, क्या दिया गया है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जयंत विष्णु नार्लिकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे पूरे 50 क्वेश्चन आपको हम कराएं करंट अफेयर के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस बनते हैं। इन सारे प्रश्नों को एक बार आप कहीं नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। सारे प्रश्न को एक बार कहीं नोट्स में लिख लीजिए, और एग्ज़ाम आते आते आप क्या है इसको 2 बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार पढ़ लिए हैं, बीच में एक बार और पढ़ लीजिएगा, और जब एग्ज़ाम पीरियड में जाइएगा तो उस समय एक बार और इसको रिवाइज कर लेंगे। इतने में आप काम कर जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। एक बार वीडियो से पढ़ लीजिए और दोबारा बीच में एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो एक जगह लिखे रहेंगे, तो एक बार उसको ससरी निगाह में देख लेंगे, आपका काम निकल जाएगा। तो ये जो है कि ये एमटीएस करंट अफेयर के लिए हम आपको पहला वीडियो दिए हैं। अब इसके आगे वीडियो आपको मिलता रहेगा। 15 सेट्स इसका तैयार किया गया है, 15 सेट्स तैयार किया गया है। उसमें क्या है कि आपको एक एक वीडियो करके देते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए, बड़े आराम से पूरा करंट अफेयर आपका कवर करा देंगे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।